क्या प्रयागराज अब माफिया मुक्त हो चुका है अतीक अहमद मरने के बाद? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है। कहने की बात है, लगभग 1 महीने पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, मैं स्कूटी से आ रही थी। भाजपा के नेता के जो है साले हैं, जब इनका ही नहीं सुना जा रहा है, एफआईआर इनके द्वारा दिया गया तहरीर पर नहीं लिखा जा रहा है, इनके ऊपर जो है सरेआम वार हुआ है, तो आप सोचिए प्रयागराज में आम लोग जिनका जो है नेतागिरी से कोई अटैचमेंट नहीं है, उनका किस तरह का क्या हाल हो रहा होगा। नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ राज रावत। इस वक्त मैं प्रयागराज में हूं और कहा जाता है कि प्रयागराज में जब से अतीक अहमद का हत्या हुआ है, तब से यहाँ पर क्राइम खत्म हो चुका है। यहाँ पर माफिया बिलों में छुप चुके हैं। यहाँ पर जो लड़कियों को छेड़ने वाले बलात्कारी होते थे, वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए आज आपको जो मामला दिखाएंगे उससे आपको साफ साफ संदेश मिल जाएगा कि यूपी में आज भी माफिया जो है पनप रहे हैं और काफी अच्छे से सक्रिय हैं। सरेआम कांड कर रहे हैं, सरेआम लड़कियां छेड़ते हैं, सरेआम किसी को पीट दे रहे हैं राह चलते। आइए दिखाते हैं आपको। देख सकते हैं हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, इनके सर पर देखिएगा इस वक्त पट्टी बंधी हुई है, और आप इसे समझ ही सकते हैं कि इनको जो है सर पर चोट आया है। और चोट ये कैसे आया है, ये अपने से गिर पड़ के इनको चोट नहीं लगा है, इनको सरेआम माफियाओं ने, स्माइक का नशा करने वाले लोगों ने, गैंगस्टरों ने पीटा है। आइए, क्या नाम है आपका? जी भैया, मेरा नाम सुदीप मिश्रा है और मैं यहीं आपके एक्सिस बैंक में सिविल लाइन शाखा में कार्यरत हूँ। एक्सिस बैंक का ही कर्मचारी हूँ। और एक्चुअली हुआ ये था कि मैं सैलरी अकाउंट देखता हूँ, जैसे पुलिस विभाग हो गया, आपका होमगार्ड विभाग हो गया। तो मैं अपने बॉस के साथ मिर्जापुर चील थाने गया था। वहाँ से मैं अकाउंट करके करीब 6:30-7 बजे के करीब मैं आया हूँ उनकी कार से जार्ज टाउन ब्रांच, चूँकि जार्ज टाउन ब्रांच मैंने अपनी स्कूटी पार्क करी हुई थी। फिर वहाँ से मैं थोड़ी देर बाद करीब 7-7:15 बजे मैं वहाँ से निकला हूँ। फिर वहाँ से निकलने के बाद मैं आया हूँ आपके अरेल चौराहे के पास। तो यहाँ पे चूँकि अमूमन काफ़ी जाम लगा रहता है, आए दिन लगा रहता है, तो हल्का सा जाम था। फिर एक 4 व्हीलर वाले ने मुझे पीछे से स्कूटी में टक्कर मारी। तो 4 व्हीलर वाले से मेरी हल्की नोक-झोंक हुई थी, चूँकि उनकी जो बच्ची बैठी हुई थी साथ में और उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने भी बाद में मेरे से माफ़ी मांगी, मैंने भी उनसे माफ़ी मांगी। फिर अचानक से उनकी कार के बगल में करीब 3-4-6 बाइकों से 3-3 करके कई लड़के बैठे हुए थे, जिनके हाथ में रॉड और डंडे वगैरह थे। तो उन्होंने जो है मुझे गाली दिया कि ऐसा ऐसा है, स्कूटी आगे करो। फिर पलट के मैंने भी उनको एक वर्ड बोला। उसके बाद मैं जाके स्कूटी अपनी स्टार्ट करके सोचा कि मैं साइड लगा देता हूँ, फिर बात करता हूँ कि क्यों मुझे ये गाली दे रहा है। फिर जैसे ही मैं स्कूटी बैठा हूँ, दूसरी वाली बाइक पे बैठे एक पीछे से जो तीसरा बंदा था, उसने आके मेरे सर पे मारा। और सर मेरा, मुझे उस टाइम एकदम मैं सन्न रह गया। 10 मिनट तक मुझे बिल्कुल याद भी नहीं है कि हुआ क्या। जब मेरे शर्ट पे खून एकदम लगातार बहना हुआ तो मुझे समझ में आया कि मेरा सर फट चुका है। आस पड़ोस काफी भीड़ भी जमा हो गई। भीड़ जमा हुई तो उसमें से एक बंदा था शाहिद, और कुछ दूरी पे मेरे जो मित्र आ रहे थे वो भी रुके। जब उन्होंने देखा भीड़ तो वो लोग दौड़ के आए, मुझे जो है अपना रुमाल निकाला, हयात हॉस्पिटल से पट्टी वगैरह लेके मेरे सर पे बांधा। फिर मुझे लेके थाने पे गए। थाने पे जो है हमने एप्लीकेशन भी दे दिया। 20 तारीख को शाम को ही करीब 8:30-9 बजे मैंने अपने चीर परिचितों लोगों को भी सूचना दी। वो लोग भी मौके पे आए। फिर वहाँ पे जो है अशोक कुमार एसआई जी हैं, उन्होंने एप्लीकेशन दिखा, हर चीज को सुना। सुनने के बाद जो है बोले कि ऐसा है कि ये मामला जो है नैनी चौकी का है, वहीं पे आपका एफआईआर लॉन्च होगा। फिर हम लोग वहां से तुरंत नैनी थाने पे आए। नैनी थाने पे मुझे मुकेश कुमार यादव शायद एसआई साहब हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि ये मामला जो है अशोक जी ही देखेंगे, क्योंकि उनके संज्ञान में है, और कल सुबह मैं एफआईआर लॉन्च करके तुरंत जो है जांच वगैरह कराता हूँ। उस मामले के अभी 48 घंटे बीत गए हैं, ना तो पुलिस प्रशासन की तरफ से मुझे एक बार भी कॉल आया, ना तो उनके द्वारा मेरा मेडिकल चेकअप करवाया गया, ना तो कोई एफआईआर अभी तक के डेट में लॉन्च हुई है,
जितनी भी बार अशोक कुमार को मेरे जीजा श्री अभिषेक तिवारी जो बीजेपी के सेक्टर संयोजक हैं वो फोन कर रहे हैं, उनकी तरफ से यही रिस्पॉन्स आ रहा है कि भैया पानी बरस रहा है, अभी मैं जा नहीं पाया हूँ, अभी जाता हूँ, 4 घंटे बाद जाता हूँ, दबिश में आ गया हूँ। अब क्या रीजन है, क्या सामने वालों की तरफ से उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है या कुछ भी किया जा रहा है, ये तो मेरी समझ के बाहर है। लेकिन अब वो चीज मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उनकी तरफ से या पुलिस प्रशासन की ओर से अभी तक मुझ अभियुक्त पीड़ित के ऊपर क्यों जो है उनकी तरफ से कोई भी एक बार भी कॉल करके ना कुछ पूछा जा रहा है, ना कुछ क्या प्रगति हुई है उस मामले में, क्या कार्रवाई वो कर रहे हैं, कोई भी सूचना अभी तक कोई एफआईआर नहीं, कोई एफआईआर नहीं ना तो आपका कोई मेडिकल, ना तो मेडिकल किया गया है। सोचिए इनके क्या कहते हैं, कौन है भाजपा के नेता आपके रिलेशन में? अभिषेक तिवारी जी हैं, सेक्टर संयोजक हैं। देखिए इनके जो है क्या रिलेशन, जीजा, इनके जीजा भाजपा के नेता हैं और प्रयागराज में ये जो है एक्सिस बैंक के कर्मचारी हैं। सोचिए इनके जब रिलेशन में ही भाजपा के नेता हैं, इनके जीजा लगते हैं, इनका नहीं सुना जा रहा है। सोचो भाजपा के नेता के जो है साले हैं, जब इनका ही नहीं सुना जा रहा है, एफआईआर इनके द्वारा दिया गया तहरीर पर नहीं लिखा जा रहा है, इनके ऊपर जो है सरेआम वार हुआ है, तो आप सोचिए प्रयागराज में आम लोग जिनका जो है नेतागिरी से कोई अटैचमेंट नहीं है, उनका किस तरह का क्या हाल हो रहा होगा, उनका पुलिस वाले किस तरह से सुन रहे होंगे, क्या सच में सुन रहे होंगे या फिर जो है उनको समझा बुझा करके घर भेज दे रहे होंगे। आप खुद सोचिए। योगी जी एक तरफ कहते हैं कि बुलडोजर की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है, माफिया खत्म हो चुके हैं और जो है जो पनपते हैं उनको खत्म कर दिया जाता है, तो ये फिर कहां से आ रहे हैं, ये देख सकते हैं कहां से आ रहे हैं जो ऐसा हाल कर दे रहे हैं। पत्नी भी है इनकी, इनसे पूछते हैं इनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? शुभ नाम? अंशिका मिश्रा। क्या कहेंगी जिस तरह से आपके पति के ऊपर सरेआम राह चलते हमला होता है, वो भी जानलेवा हमला होता है, क्योंकि जब सर पे कोई अगर मारता है तो उसको जानलेवा हमला कहते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर थोड़ा बहुत भी कानून सुरक्षा बचा हुआ है आम लोगों के लिए? सर वहां पे तो पुलिस भी लगी रहती है, उनके होते हुए भी ऐसा हादसा हो गया, पहली बात। और हम तो सोच रहे हैं कि ये घर आ रहे हैं, रास्ते में इनके साथ ये हो गया, अरे बाइक से एक्सीडेंट होता समझ में आता, जाम के दौरान जाम लगा ही क्यों? कैसी ट्रैफिक पुलिस है कि जाम लगाई ही क्यों गई, वो क्लियर क्यों नहीं करा पाए? और वो जो नशे की हालत में लड़के थे वो कैसे आके मार गए? इनके सर पर मैं तो लेके गई जहाँ गई हॉस्पिटल में, मैं टाँके भी अपने सामने इनको लगी, मैं देख रही थी हर चीज। चौकी भी गए थे हम, वहां पे ये हुआ कि पहले ले जाइए आप ट्रीटमेंट कराइए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम ले जाएंगे मेडिकल कराने, आप ले जाइए पहले इनका ट्रीटमेंट कराइए। उन्होंने हमें भेज दिया, हम इनका ट्रीटमेंट करा रहे हैं। उन्होंने क्या किया? हम तो ट्रीटमेंट हम खुद करा रहे हैं ना, मैं खुद ही भाग रही हूँ। चौकी फिर ट्रीटमेंट के बाद गए, ठीक है अब थाने चले जाइए, उसके बाद कल देखते हैं। ऐसा कुछ हुआ, मेरा घर तो उजड़ जाता, मैं क्या करती? मेरी 2 साल की बच्ची है, वो बिना बाप के हो जाती, मैं विधवा हो जाती, किसी को क्या फर्क पड़ता? मेरी तो दुनिया उजड़ जाती। अगर आपके साथ आपके पति का अगर जान ले लिया जाता वहां पर, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? इसकी जिम्मेदारी क्या मुख्यमंत्री जी होते या फिर पुलिस विभाग होता? पूरी यूपी की सरकार है, वो जाने ना कैसा प्रशासन है उनका। मेरा तो घर उजड़ जाता। मुझे उनसे जवाब चाहिए, या तो वो एक्शन ले, स्ट्रिक्ट एक्शन ले, या जवाब देना क्या क्या चाहते हैं वो, या हम लोग ऐसे ही जिए? हम तो सुरक्षित है नहीं, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं, हम सुरक्षित रह ही नहीं सकते। भाजपा को भी वोट देती हैं? बिल्कुल भाजपा को ही वोट देते हैं। बिल्कुल। देखिए भाजपा वाले हैं, सोचिए भाजपा के नेता, जब जाहिर सी बात है इनके जीजा जी भाजपा नेता है तो भाजपा को वोट देंगे ही, और जब भाजपा को वोट देकर के भी ये सुरक्षित नहीं है, तो सोचिए कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है इस सरकार के ऊपर, माननीय योगी जी के ऊपर, उनका कानून व्यवस्था के ऊपर, उनके पुलिस के ऊपर। सोचिए आप, एक तरफ कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस, क्या यही है जीरो टॉलरेंस? एक महिला जो है अपने पति का जो है घर पे बैठ करके उम्मीद लगाए जो इंतजार कर रही है कि आ रहे होंगे, लेकिन क्या सुरक्षित आ रहे होंगे?
महिला भी स्तब्ध है, सोचिए। तो इसमें क्या कहेंगे, योगी जी से क्या गुहार है आपका? हमें एक्शन इस पे चाहिए, हमको इस पे कार्रवाई चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए, सीधी बात है। जो लोग किए हैं ऐसा, उनको उन पर किस तरह का कार्रवाई होनी चाहिए? कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहिए हमें, क्योंकि वो आज के जनरेशन के बच्चे हैं जो ये हरकतें कर रहे हैं। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, जो उनके बाद वाले हैं ना, वो ऐसी चीजें ना करें। मैं ये क्या प्रयागराज अब माफिया मुक्त हो चुका है अतीक अहमद मरने के बाद? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है। कहने की बात है, लगभग 1 महीने पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था। मैं स्कूटी से आ रही थी, बगल से एक R15, मैंने गाड़ी का नंबर भी नहीं देखा था, ना वहाँ कोई कैमरा था, ना मैंने कोई एक्शन नहीं लिया था, और मुझे यही चोट लगी है, ये देख सकते हैं आप। ये लगी भी थी, देख सकते हैं। एक बाइक सवार ने मेरी स्कूटी में टक्कर मारी, मैं गिर गई, वो भाग चला गया, बिल्कुल चला गया। वो जो स्पीड में रहा हो, फुल स्पीड में वो निकल गया, मैं तो गिर गई, लग गई चोट, घर वाले परेशान। मैं ये सुनता हूँ कि जो है प्रयागराज का जो नैनी एरिया है, यहाँ पर जो है दबंग, कुछ ऐसे दबंग होते हैं जो ग्रुप बना करके सरेआम जो है राह चलते लड़कियों को छेड़ते हैं और खुलेआम बियर की बोतलें लहराते हैं, और ऐसा चीजें हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे जो अभी यंग जनरेशन है, यहाँ पे आप देखेंगे कि छोटे छोटे, मतलब वो नई जनरेशन के बच्चे जो है, शाम होते ही कोई स्मैक कर रहा है, कोई डाइल्यूटर पी रहा है, कोई पौवा पी रहा है। पीने के बाद वो लोग 4 6 10 गाड़ियों का ग्रुप होता है, उसके बाद खतरनाक तरीके से स्टंट करना, राह चलते हुए लड़कियों और माताओं बहनों पे गंदे कमेंट पास करना, फिर अगर कोई उनके खिलाफ आवाज उठाता है तो वहीं बीच चौराहे पे उनको मारना तक शुरू कर देते हैं। ये नैनी के लिए कोई पहली घटना नहीं है। लगातार इसमें आपके मीडिया चैनल के कई चैनल लोग लगातार इसको कवरेज कर रहे हैं। इसको जड़ से खत्म करने की जरूरत है, वो लगे भी हुए हैं, लेकिन उसमें पुलिस प्रशासन का जो सहयोग है एकदम शून्य है, नाम मात्र के बराबर। वो क्या पुलिस प्रशासन के पास उन लोगों का तगड़ा मेल जोल रहता है क्या? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि वो पकड़े जाते हैं। कई घटनाएं इसके पहले भी हो चुकी हैं कि इंस्टाग्राम वायरल होने के चक्कर में आए दिन बदतमीजी करना, मारपीट करके इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड करना, उनका अजीब अजीब ग्रुप का नाम बना के जो है सोशल मीडिया पे उसको टैग मेंशन करके उसको जो है ज्यादा से ज्यादा व्यूज करना, कई चीजें दिखाना, खुद को माफिया दिखाना, खुद को माफिया जैसा, खुद को गैंगस्टर जैसा दिखाना, एक गुंडे जैसे बनने की कोशिश तो हो ही रही है, और है भी कई लोग। तो देख सकते हैं ये मामला, ऐसा मामला सामने आ रहा है प्रयागराज के नैनी एरिया से। सोचिए, प्रयागराज का जो नैनी एरिया है, पहले भी यहाँ से बड़े हिस्ट्री सीटर निकले हैं, और वो पिछली सरकारों में निकले थे, लेकिन वो उनके बाद भी हिस्ट्री सीटर अभी भी निकल रहे हैं, माफिया अभी भी निकल रहे हैं, गैंगस्टर अभी भी निकल रहे हैं, सरेआम ऐसा काम कर रहे हैं। तो योगी जी, मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा प्रयागराज की तरफ, थोड़ा ध्यान दे लीजिए, क्योंकि आपको लगता है कि यहाँ पर अतीक चले गए तो सब कुछ खत्म हो गया ना। अतीक अहमद के अलावा भी प्रयागराज के अंदर ऐसे ऐसे लोग अभी भी जिंदा हैं, हजारों अपराधी जो सरेआम ऐसा कांड कर रहे हैं, उनके अंदर डर दाब नाम का कोई चीज नहीं है। तो इस पर ध्यान दीजिए, और जिस तरह से ये आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर, तो ये घटना कहाँ हुआ है आसपास का? ये मेन आपका अरेल चौराहा पड़ता है, वहाँ पे आसपास में ट्रैफिक का भी कैमरा है, हॉस्पिटल्स में भी कैमरा लगा हुआ है। मेरी जितनी बार जो एसआई है उनसे बात हो रही है, उनका कहना यही है कि अभी मैं थोड़ी देर में जा रहा हूँ, थोड़ी देर उनका करते करते सीसीटीवी चेक नहीं किए, अभी वो उनकी सीसीटीवी में साफ साफ दिख गए हो, और फिर उसके बाद साहब जो है इधर उधर कर रहे हो मामला को, और लेन देन का मामला सेट कर लिए हो। उनका रवैया जो शुरुआती से देख के मुझे लग रहा है, तो उसके हिसाब से कह भी सकता, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आने वाले कई पिछले चीजों में भी अखबार में हो गया, कई जगह निकलता रहता है कि पहले पकड़ते हैं, फिर कार्रवाई के नाम पे थोड़ा सा चालान वगैरह करके मुचलका भरवा के उनको छोड़ दिया जाता है। तो हम यही कहेंगे कि आसपास का जो सीसीटीवी कैमरा है चेक किया जाए, जितने भी लोग उस ग्रुप में आसपास में इकट्ठे हुए होते दिखाई दें, उन सभी पर एफआईआर दर्ज हो, गाड़ियों का उनके चालान हो, जिससे आने वाले टाइम में ये पनप ना पाए और इनके अंदर हिम्मत जुट ना पाए, ताकि महिलाएं सुरक्षित रहें, आम जनता सुरक्षित रहे।
बहुत बहुत धन्यवाद।